हेलो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में देखेंगे निपुण भारत अंकुर अभ्यास पुस्तिका सत्र आपका 2025-26 की आपकी न्यू वर्क बुक है। कक्षा 3 विषय गणित। तो आज की इस वीडियो में देखेंगे सप्ताह 12 दिवस 1। देखिए सप्ताह 12 में आपका अध्याय 5 है आकृतियों का आनंद। क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए रिक्त स्थान भरने हैं आपको। पहले क्वेश्चन में है वर्ग की भुजाओं के मध्य बना कोण डैश डैश होता है। तो यहाँ पर आपका उत्तर आ जाएगा चकोर कोने होते हैं। इसके बाद दूसरे में है आकृति में डैश डैश चकोर कोने हैं। तो देखिए कितने कोने हैं, तो आपको उत्तर में करना है 2 चकोर कोने होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका तीसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 में है आकृति में कोने डैश डैश हैं। तो यहाँ पे आपका उत्तर आ जाएगा चकोर कोने से कम। इसके बाद चौथे में है चित्र में कोनों की संख्या डैश डैश है। तो देखिए यहाँ पे चित्र में कितने कोने हैं, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे आपका उत्तर आ जाएगा 5 कोने हैं। पाँचवें में एक त्रिभुज में डैश डैश चकोर कोने हो सकते हैं। पाँचवें में इस तरह से आप त्रिभुज बनाएंगे और यहाँ पे एक कोना आपका बनेगा। तो यहाँ पे आपका उत्तर आ जाएगा 1। इसके बाद छठवें में है आपकी कक्षा कक्ष के कोने कैसे हैं, सही का निशान लगाओ। देखिए पहले में है चकोर से कम और चकोर कोना और चकोर कोने से अधिक। तो आपको उत्तर में लगा देना है चकोर कोना। सातवें में है पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 55 पर दी गई झालर में कौन कौन सी आकृति दी गई हैं। तो आपको उत्तर में करना है त्रिभुज, आयत, वर्ग। इसके बाद आठवें में है पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 56 पर प्रश्न 3 में दी गई आकृति में कितने त्रिकोण हैं। तो आपको उत्तर में लगा देना है 3। नौवें में है वर्ग में कितने कोने होते हैं। तो देखिए वर्ग में कितने कोने होते हैं, 4। तो आपको यहाँ पे 4 लिखना है। नेक्स्ट है आपका 10वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 में है श्यामपट्ट के कोने किस प्रकार के हैं। तो श्यामपट्ट के कोने किस प्रकार के हैं, तो आपको उत्तर में करना है चकोर। इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है दिवस 2। दिवस 2 में देखिए पहला क्वेश्चन है आकृति में कितने वर्ग कितने त्रिभुज हैं। तो देखिए 2 वर्ग हैं और 4 त्रिभुज हैं। तो आप इस तरह आंसर करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है आपका दूसरा क्वेश्चन। दूसरा में एक त्रिभुज बनाने के लिए न्यूनतम कितनी तीलियां प्रयोग होंगी। तो देखिए 3 तीलियां प्रयोग होंगी। इसके बाद तीसरे में किसी त्रिभुज में कितने कोने होते हैं। तो देखिए त्रिभुज में जो है कितने कोने होते हैं, तो आपको करना है 3। देखिए चौथे में है क्या 2 कोनों से किसी त्रिभुज की रचना की जा सकती है। तो आपको उत्तर में करना है नहीं। पाँचवें में आपके घर में कौन सी वस्तुएं त्रिभुजाकार हैं, सूची बनाओ। देखिए त्रिभुजाकार कौन कौन से होते हैं, समोसा, ड्राई फ्रूट, त्रिभुजाकार पराठा। तो आप इस तरह लिख लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 6 में है त्रिभुजाकार आकृति का प्रयोग कर एक चित्र बनाओ। देखिए ये त्रिभुजाकार चित्र बना के आपको ऐसे चित्र बनाना है, तो आप बना लीजिएगा। 7वें में है आयत को इस प्रकार काटो कि 2 समान आकार की त्रिभुज प्राप्त हों। तो देखिए ये है आपका आयत और आपको जो है यहाँ बीचों बीच से ऐसे काटना है, तो 2 समान आकार की त्रिभुज प्राप्त होंगे। आप ऐसे करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका दिवस 3। दिवस 3 में देखिए रिक्त स्थान भरने हैं। पहला क्वेश्चन है वृत्त के केंद्र से उनके घेरे की दूरी समान होती है। तो यहाँ पे आपको समान लिख लेना है। दूसरे में वृत्त के ठीक बीच स्थित डैश डैश कहलाता है। तो इस बीच की स्थिति बिंदु क्या कहलाती है, आपकी केंद्र। तो आपके यहाँ पे केंद्र भरना है। तीसरा में साइकिल का पहिया कैसा होता है, वृत्ताकार होता है। तो आपको यहाँ पे लिखना है वृत्ताकार। चौथे में है 2 वृत्ताकार आकृति वाली वस्तुओं के नाम लिखिए। तो साइकिल का पहिया और रोटी। इसके बाद आता है आपका पाँचवा क्वेश्चन में देखिए एक वृत्त 2 बार समान रूप से मोड़ने पर प्राप्त होगा। तो कैसा प्राप्त होगा, त्रिभुज टाइप का प्राप्त होगा। तो आपको यहाँ पे लिखना है त्रिभुज। इसके बाद है आपका नेक्स्ट छठवां में वृत्त के अंदर बनी सबसे बड़ी रेखा कहाँ से होकर गुजरती है। तो देखिए कहाँ से होकर गुजरती है, बीच में जो है केंद्र होता है, तो केंद्र से होकर गुजरती है। 7वें में है चूड़ी कप कटोरी या किसी वृत्ताकार वस्तु के चारों ओर रेखा खींचकर ट्रेस करके एक वृत्त बनाएं। तो आपको इस तरह से आपको वृत्त बनाना है, तो आप बना लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपका दिवस 4। दिवस 4 में देखिए रिक्त स्थान भरने हैं। पहला क्वेश्चन है आपका आकृति में कोणों की संख्या है। तो देखिए इस आकृति में कोणों की संख्या कितनी है, 5। तो यहाँ पे आपको लिखना है 5।
दूसरे में है आकृति में भुजाओं की संख्या है, तो देखिए इसमें कितनी भुजाएं हैं 8, तो यहाँ पे लिखना है आपको 8। तीसरे में सूर्य का आकार कैसा होता है, वृत्ताकार होता है, गोला होता है, तो आपको यहाँ पे वृत्ताकार लिखना है। चौथी में माँ के हाथ की चूड़ियों का आकार कैसा होता है, देखिए चूड़ियों के आकार जो है ऐसी होती है, इसलिए यहाँ पे आपको लिखना है वृत्ताकार। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका दूसरा क्वेश्चन। देखिए दूसरे क्वेश्चन में है आकृति में कितने छोटे छोटे वर्गाकार खाने हैं, तो देखिए कितने छोटे छोटे वर्गाकार खाने हैं, तो इसमें जो है 44 वर्गाकार खाने हैं, तो यहाँ पे आपके 44 वर्ग होंगे। तीसरे में है आकृति में कोनों की संख्या बताइए, देखिए इस आकृति में कोनों की संख्या कितनी है 1 2 3 4, तो यहाँ पे आपको 4 लिखना है। चौथे में आकृति में कितने कोने हैं, तो देखिए इस आकृति में कितने कोने हैं 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे आपको 6 लिख देना है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5वां। देखिए 5वें में इस तरह से चित्र दिया हुआ है, पैटर्न में छूटी गई आकृति कौन सी होगी, देखिए इस पैटर्न में छूटी गई आकृति आपकी कौन सी होगी। देखिए पहले में ये है त्रिभुज, फिर वर्ग है, फिर ये है, इसके बाद आएगा आपका ये वाला, तो आपका ये राइट आंसर होगा। इसके बाद छठवें में किस आकृति में कोने नहीं होते हैं, तो देखिए वृत्त में जो है कोने नहीं होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 7वां। क्वेश्चन नंबर 7 में है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में है अपने आसपास के परिवेश से 2 वस्तुओं के नाम बताओ जो वृत्ताकार हैं, तो आपको उत्तर में कर देना है साइकिल का पहिया और रोटी। 9वें में है चकोर खानों की संख्या गिनकर ज्ञात करो कौन सी आकृति बड़ी है, देखिए इसमें ये जो चकोर खाने हैं इनको गिन के आपको नाम लिखने हैं कि कौन सबसे बड़ी है। तो देखिए इस त्रिभुज में जो है चकोर खाने कितने हैं 68 हैं, और इसमें आपके 71 कोने हैं, तो आपका ये बड़ा होगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है, देखिए नेक्स्ट आता है आपका दिवस 5। दिवस 5 में टाइल्स के पैटर्न को पहचान कर डिजाइन पूरी कीजिए, देखिए इस टाइल्स की जो है आपको डिजाइन पूरी करनी है, तो आपको यहाँ पे ऐसे बनाना है और कलर भरना है, तो आप इस तरह से कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका दूसरा। देखिए दूसरे में है नीचे दी गई टाइल्स के पैटर्न को पहचान कर डिजाइन पूरी कीजिए, देखिए इस तरह से आपको डिजाइन करनी है, तो यहाँ पे आप इस तरह से ऐसे बनाएंगे और आपको इनमें कलर करनी है, तो आप इस तरह कर लेंगे। इसके बाद देखिए इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका दिवस 6। क्वेश्चन नंबर पहले में है दी गई आकृति में कितने किनारे हैं गिनकर लिखिए, देखिए इस आकृति में कितने किनारे हैं, तो आपको गिनकर लिखना है, तो यहाँ पे 12 किनारे हैं। इसके बाद दूसरे में है ऊपर दी गई आकृति में कितने कोने हैं गिनकर लिखिए, तो यहाँ पे 8 कोने आपको उत्तर करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में है वृत्त में कोनों की संख्या कितनी है गिनकर लिखिए, तो देखिए वृत्त में कोने नहीं होते हैं, इसलिए यहाँ पे आपको लिखना है 0। चौथे में दी गई आकृतियों में उन कोनों पर निशान लगाओ जो चकोर हैं, तो देखिए इसमें आपको चकोर कोने मिलेंगे, तो आपको इसमें निशान लगाना है और इसमें, तो आप इस तरह लगा लेंगे। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 5वां। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में है आकृति में कितने वर्गाकार खाने हैं गिनकर लिखिए, तो देखिए इस आकृति में कितने वर्गाकार खाने हैं, तो आपको गिन लेना है, गिन के आपको लिखना है, तो यहाँ पे 34 लिखना है। छठे में है आकृति ए व आकृति बी में कौन सी आकृति बड़ी है, देखिए ए और बी में कौन सी आकृति बड़ी है आपकी, तो बी वाली बड़ी है, इसलिए यहाँ पे आपको लिख देना है बी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में है चित्र में कौन कौन सी आकृति है नाम लिखिए, तो देखिए इस चित्र में है कौन कौन सी आकृति हैं आपको नाम लिखना है, वर्ग है, त्रिभुज है और आयत। 8वें में नीचे दी गई आकृति पैटर्न को आगे बढ़ाइए, तो आपको जो है इस तरह से इस आकृति पैटर्न को आपको आगे बढ़ाना है। 9वें में अपने परिवेश से ढूंढकर 2 वस्तुओं के नाम लिखिए जो चित्रानुसार त्रिभुजाकार हैं, देखिए त्रिभुजाकार आपको लिखना है, तो यहाँ पे लिखना है आपको त्रिभुजाकार, पराठा और समोसा, इनकी आकृति जो है त्रिभुजाकार होती है, आप ऐसे लिख लेंगे। 10वें में माचिस की डिब्बी में सतहों की संख्या कितनी है गिनकर लिखिए, देखिए माचिस के डब्बे में सतहों की संख्या कितनी होती है 6, तो आपको इस तरह लिख लेना है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे जो हमारी वीडियो कंप्लीट होती है, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको मिल सके। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।